जी बिल्कुल ही सबको मुबारकबाद की जरूरत है। अब मुझे लगता है बजाय हम लोग एकनाथ शिंदे जी को या फिर देवेंद्र फडणवीस जी को मुबारकबाद दें, हम लोग महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 2.5 साल पहले जिस दल को और जिस प्री पोल अलायंस को, पार्टनर्स को, जिसको महाराष्ट्र के लोगों ने अपना मत दिया था, जो इसका वर्चस्व था, जिसको मैंडेट मिला था, आखिरकार उसकी सरकार अब बन के आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के जो नागरिक हैं, जिन्होंने इलेक्शन में जिनको जिताया था, वो लोग, जिसमें शिवसेना जाहिर सी बात है, और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़े दल के रूप में जीती थी, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप और लीडरशिप में बड़े बड़े पोस्टर्स मोदी जी के कटआउट के साथ, तो वो जीत जो है पहली बार, उसका असर और वो पार्टी और वो अलायंस का हम देखेंगे कि वो रूप जो है सामने आएगा, और अब वो उसकी जीत हुई है। तो इसलिए सबसे पहले महाराष्ट्र के लोगों के, महाराष्ट्र जन की, मराठी मानुस को सबसे पहले मुबारकबाद है। मैम, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसको लेकर जेपी नड्डा साहब ने बोला है कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। ना सिर्फ जेपी नड्डा जी ने इसको कहा है, लेकिन खुद एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा है कि बहुत बड़प्पन है उनका और एक बड़ा दिल दिखाता है, और ये जिगर वाले ही कर सकते हैं ऐसी चीज, और ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। ये कर कर दिखा दिया है देवेंद्र फडणवीस जी ने कि कितना बड़ा उनका दिल है, कितनी बड़ी उनकी सोच है, और किस तरह से वो इज्जत करते हैं। क्या है ये सबका साथ कि बड़ी पार्टी, बड़ा दल होने के बावजूद उन्होंने बाकायदा निमंत्रित किया और कहा कि एकनाथ शिंदे जी सीएम बनेंगे, और बाद में वो भी नड्डा जी के फरमान के बाद कि नहीं, और एक अच्छे डिसिप्लिन सोल्जर की तरह, सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह उन्होंने बात को माना, और वो डेप्यूटी बने बावजूद इसके कि वो सीएम रह चुके हैं। तो ये देखिए, ये दिखाता है कि क्या हमारे मूल्य हैं, क्या हमारे संस्कार हैं, और उन्होंने एक इज्जत भी रखी बाला साहब ठाकरे की, और कि उनके संकल्प की, उस पार्टी के संस्कार की, और किसी तरह से शिवसेना को बेइज्जत नहीं होने दिया। उमर अब्दुल्ला के लिए बैड न्यूज तब नहीं थी जब उद्धव ठाकरे बने थे। अब एकनाथ शिंदे बन गए हैं तो कैसे बैड न्यूज हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उमर अब्दुल्ला अपनी फिक्र करें, कश्मीर की फिक्र करें, देखें किस तरह से पाकिस्तानी तंजीमें जो खतरा बनी हुई हैं, और ख़ुद वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, देश के लिए जो खतरा बन रहे हैं, और उनका इन्फ्लुएंस ना बढ़े, उसकी वो फिक्र करें। और अगर एक शिव सैनिक ही बना है, पहले भी एक शिव सैनिक था सीएम, अभी एक ऐसा सीएम बना है शिव सैनिक जो वाकई में बाल ठाकरे जी की याद को जीवित रखता है, और एक ऐसी पार्टी बावजूद इसके जिसकी ज्यादा संख्या है, जो सबसे बड़े दल के दौर पर उभरी थी 2019 में, सबसे ज्यादा जिसके मत था, वो उसने बाकायदा उसी पार्टी के एक बड़े सिपाही को